से वंदे मातरम हम जो हमारे अगर इस्लाम इजाजत नहीं देता हम नहीं कहते, बस बात खत्म। कह रहे तो राष्ट्र गीत है। राष्ट्र गीत, राष्ट्र में तो बहुत कुछ है, राष्ट्र में तो सुअर खा जाता है, सब खा लेंगे क्या? सिर्फ मस्जिद के पीछे दुश्मन बने हुए हैं, ये आरएसएस और बीजेपी है खाली, इससे पहले तो नहीं था कोई। हर जगह गाय कट रही है, यहाँ क्यों नहीं काटे दे रहे हो? संविधान एक है, वंदे मातरम कहना है तो माइक क्यों उठाया जा रहा है? मंदिर और मस्जिद तो सबसे हटा रहे हैं ना। अरे मंदिर और मस्जिद से मस्जिद के अलावा मंदिर से हटा ही नहीं जा रहा। योगी कर रहे हैं यार, उनको खुले में खुला मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं यार, और क्या हुआ? अवैध जो अवैध है उसको गिरा के वहाँ पर गरीबों के लिए मकान बन रहे हैं। अवैध तो आदित्यनाथ भी है। हाँ वो कैसे? वो मुख्यमंत्री का है जो एक तरफा देखे, वो अवैध नहीं है। वो तो कह रहे कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सर क्या नाम हुआ आपका? रफीक जी, यूपी की सरकार ने 2022 में एक आदेश दिया था कि चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो, वहाँ से जो हाई स्पीकर लगे हुए हैं, बड़े बड़े स्पीकर, उन्हें हटाया जाएगा। कैसे देखते हैं इस आदेश को आप? हम नहीं समझते सही, ये आज से थोड़ी चला आ रहा, सदियों से चला आ रहा है स्पीकर। बिल्कुल। सरकार कह रही है कि ध्वनि प्रदूषण होता है इससे ध्वनि प्रदूषण कोई इंजन थोड़ी है, कोई नॉर्मल चीज़ है, आवाज़ वाली चीज़ है, उसमें क्या आएगा प्रदूषण? अब सरकार कह रही है कि हम हटाएंगे, 2022 से हमने शुरू कर दिया है, आदेश दिए गए हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं भाई वो सरकार चला रहे, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो आपके हिसाब से ये आदेश सही नहीं है? नहीं। अच्छा, आप क्या मानते हैं कि नहीं हटने चाहिए स्पीकर? नहीं, आवाज़ कम हो जाए वो ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं जी। लेकिन आवाज़ होने से आदमी को पता चलता है, जागरूक होता है कि यहाँ अजान हो रही, वो अपने टाइम से अपना काम छोड़ के अपना आ जाता है, अपने नमाज के लिए आ जाता है। आवाज़ से वो मालूम चलता है। हाँ। लेकिन कह रहे कि समय पहले से दे दो आप कि भाई ये समय है, इस समय पे आ जाओ आप। समय से मतलब नहीं है, आदमी मान लीजिए कहीं मसरूफ़ है, ज़्यादा बिजी है, दबाव हो उस पर काम का, अब अजान की आवाज़ उसने सुना, अपना सब छोड़ दिया, अपना वक्त से आगे अपना नमाज अदा किया, फिर चला गया अपने काम में। फिर काम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई वो अजान हो गई जी। नमाज तो बहुत ज़रूरी है, काम नहीं ज़रूरी। काम तो दुनिया भर का, जिंदगी भर जब तक साथ है तब तक करता रहेगा। योगी जी ने भी कहा है कि जो मस्जिद हो गई, मंदिर हो गए, जो सिखों की धर्मस्थल होना चाहिए, बस वैल्यून कम हो जाए उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतनी आवाज़ हो कि आदमी को समझ में आए कि यहाँ अजान हो रही है। कह रहे जैसे कोई मस्जिद है, वहाँ पर अगर 2-3 स्पीकर लगे हुए हैं और लगातार जो है अगर उस पर ध्वनि प्रदूषण होता है तो कह रहे कि ये हटेंगे। स्पीकर कम कर दें, वो ठीक है, अगर ज़्यादा आवाज़ लग रही स्पीकर कम कर दें जहाँ ज़्यादा लगे हुए हैं। तो अभी क्या लग रहा है, ये आदेश तो अब मिल चुका है कि भाई मतलब हटा देंगे हम तो? हाँ, हटा देंगे ना, हम भी करेंगे। और कोई सरकार को लग रहा है कि भाई हाई डेसिबल वाले स्पीकर है कि इनकी आवाज़ वाले को लो कर देना, हाई स्पीड वाले को लो, हटने नहीं चाहिए, हटने नहीं चाहिए। तो ये फैसला आपके हिसाब से सही नहीं है? नहीं सही है। हाँ, लेकिन सबके लिए बराबर है ना, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो, वो ठीक है, सबको ज़रूरत है। सब अपने अपने आवाज़ से पहुँच जाते हैं, अपने मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, सब पहुँच जाते हैं अपने अपने। तो आपके हिसाब से अभी क्या लग रहा है, योगी जी जो आदेश दिए हैं, क्या लगता है? कम करें, स्पीकर कम करें, ये सब चीज़ें तो समझ में आती हैं। कैसा काम कर रहे हैं योगी जी? 2027 में चुनाव भी है, चुनाव होगा तो आदेश आ रहे हैं, इन आदेशों का आप किस तरीके से देखते हैं? अब चुनाव आ रहे हैं, चुनाव के जब प्रक्रिया पहुँचेंगे तब पता चलेगा क्या। अभी तक जो कार्यकाल रहा है योगी जी का, कैसा लगा? अभी तक के तो जैसे चल रहा है, चल ही रहा है, बस समानता है, सब में बराबर हो रहा है, सब हो रहा है। बिल्कुल। सर क्या नाम हुआ आपका? नासिर। 2022 में योगी सरकार का एक आदेश आया था कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, वहाँ जो भी ऐसे स्पीकर हैं, बड़े बड़े स्पीकर हो गए, ज़्यादा आवाज़ वाले स्पीकर हो गए, उनको हम हटा देंगे। और अभी उन पर काम भी हो गया, लगभग 1 लाख स्पीकर तो हटा दिए गए हैं और 1.5 लाख की आवाज़ें कम कर दी गई हैं। ये आदेश जो है कि स्पीकर हटाने वाले हैं, कई मस्जिदों पर जो हमने देखा है कि वहाँ स्पीकर हटा भी दिए गए हैं। सही आदेश है, गलत आदेश है? यहाँ भी हटा दिए गए हैं। इस वाली पे हटाया है? हटाया, यहाँ हो रही है अजान होने नहीं दे रहे, तो दरोगा आए थे, पकड़ा, फोटो घसीट के ले गए। दरोगा आए थे? हाँ, 2-3 बार आए और घसीट के ले गए। अब आवाज़ स्पीकर में आवाज़ नहीं मतलब चली। यहाँ आलमबाग में नहीं ना, मगर यह है कि और सब जगह बज रहा है। सिटी में बज रहा है, सिलो बज रहा है, तो हमको बतला दें कि सिलो बजाना है तो हम सिलो कर लें। भाई यही मोहल्ले में वहाँ पे था क्या स्पीकर पहले? हाँ, लगा, अभी भी लगा हुआ है स्पीकर? नहीं, हटा दिया। हाँ, हटा दिया स्पीकर अभी? हाँ, हटा दिया। हटा जो आए थे वो क्या बोले आप? हटा दिया तो हटा क्या लगे कि जो है आप जो है मतलब इसको खोल दीजिए, बस खोल दिया, बात खत्म हो गई। तो ये आदेश आपके हिसाब से सही है या गलत है? अब आदेश क्या, हम लोगों के आसपास के जो यहाँ के रहने वाले उनको अजान नहीं सुनाई देती, तो कम से कम अजान सुनाई दे तो
कोई तो रास्ता धीरे आवाज़ का कर देते वो कहीं कहीं पे ऐसा भी बोला गया कि भाई आवाज़ धीमी कर दो, लेकिन कह रहे कि नहीं, कुछ लोग जो हैं अब लगातार जो हैं वो कह रहे कि आवाज़ जो है बढ़ जाती है। अगर जैसे मुसलमान जो समाज जो है कहते दिन में आपके 4 या 5 बार नमाज होती है, अजान नमाज 5 बार होती है। 2 मिनट 3 मिनट अजान मिनट की अजान है, 1.5 मिनट में किसकी जान चली जा रही भाई। कह रहे ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण। 1.5 मिनट नहीं, 1.5 मिनट में कुछ नहीं होता। जो पूरी रात भर वो डिस्को डांसर होता है उसमें नहीं वो होता है प्रदूषण। हाँ, उसमें रात में मोहल्ले में सोने नहीं देते वहाँ। भजन कीर्तन में प्रदूषण नहीं हो रहा। कह रहे सब जगह हटेंगे, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो। अरे मंदिर से हटा ही के दिखा दें अगर योगी में दम है। हम तो ये कहते हैं योगी में दम है तो मंदिर से हटा के दिखा। सिर्फ मस्जिद के पीछे दुश्मन बने हुए हैं, ये आरएसएस और बीजेपी है खाली, इससे पहले तो नहीं था कोई। क्यों हो रहा है आपके हिसाब से? कह रहे कि ध्वनि प्रदूषण है इसलिए हो रहा है। मुसलमान है इसलिए हो रहा है, मुसलमान है इसलिए हो रहा है। हाँ। मुसलमान है इसलिए हो रहा है। हिंदू के मंदिर में बजरा नहीं बताया जा रहा, हटाया जा रहा है। अभी जो आदेश आ रहे हैं, हमने ये भी देखा था कि आप तमाम लोग मुसलमान लोग हैं, अभी जो आदेश आ रहे हैं ऐसे आदेश आ रहे हैं कि भाई स्कूलों में जो है वंदे मातरम भी आपको बोलना ही पड़ेगा, बच्चों को वंदे मातरम भी बोलना पड़ेगा, तो ये भी आदेश सही है गलत है? गलत है। वंदे मातरम क्या होता है? हम वंदे मातरम वहाँ दिन में है ही नहीं। जो है वो हम करते हैं। संविधान तो सबका एक ही है ना। संविधान सबका एक ही है, लेकिन मजहब अलग अलग है। और अपने मजहब में आप क्या करते हो हमसे नहीं मतलब है, और हम अपने मजहब में क्या करते हो क्या करते हैं। पहले बताइए, संविधान एक है, वंदे मातरम कहना है तो मैं क्यों उठाया जा रहा है? मंदिर और मस्जिद तो सबसे हटा रहे हैं ना। अरे मंदिर और मस्जिद से मस्जिद के अलावा मंदिर से हटा ही नहीं जा रहा। अभी आप चलिए दिखा दें। भैरवनाथ मंदिर है वहाँ से हटा दिया गया है। गलत है, पूरे रात गलत है। तो ये वो सब हो रहा है, नहीं कुछ होता है। 5 टाइम की होती है ये आपकी नमाज अजान होती कई मिनट होती है अजान भैया? 2-3 मिनट होती है अजान, बस उसी में सबको परेशानी है। तो क्यों ले रहे फैसला योगी जी ऐसा? क्या कारण मानते हैं आप? अब अगर योगी कर रहे हैं यार, उनको खुले में खुला मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं यार। और क्या हुआ? कोई कह रहा कि बाहर भगा दो, कोई कह रहा है कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, उल्टा सीधा सब। वंदे मातरम की कह रहे कि वंदे मातरम स्कूल में पढ़ाए। हमसे वंदे मातरम हम जो हमारा अगर इस्लाम इजाजत नहीं देता हम नहीं कहते, बस बात खत्म। कह रहे कि तो राष्ट्र गीत है। राष्ट्र गीत, राष्ट्र में तो बहुत कुछ है, राष्ट्र में तो सुअर खा जाता है, सब खा लेंगे क्या? फालतू बातें करते हो। हर जगह गाय कट रही है, यहाँ क्यों नहीं काटे दे रहे हो? कहाँ नहीं कट रही? आसाम में कट रही है और केरल बैन लगा, सब काम कट रही। कहाँ का बैन लगा रहे? कुछ नहीं कर रही, खाली मूली तमाशा बनाए हैं, तमाशा बनाए हुए। हाँ। अच्छा, आपको लग रहा है कि अभी जो आदेश आया है इसका कोई नुकसान होगा सरकार को? अभी कह रहे हैं कि अजान जो है, जो मंदिर हो गए, मस्जिद हो गए, जो गुरुद्वारे हो गए, वहाँ से हम जो है स्पीकर हटा देंगे। तो इससे मतलब का है? कह रहे ध्वनि प्रदूषण नहीं होगा इससे। नहीं तो इससे मतलब का है, तो बताओ। पहले मस्जिद का क्यों हटा दिया गया? सीधे मस्जिद का मतलब पहले हटा गया, मंदिर का कहाँ उतरा, गुरुद्वारे का कहाँ उतरा? तो पहले मस्जिद एलर्जी का है, ध्वनि प्रदूषण करती है ये। कहाँ देखा मैम का? दिखाए तब तो माना जाइए। कह रहे भाई होता है ना लगातार लाउड। हाँ होते यार, कहाँ बस क्या? अब आया जैसे रोड पर जब बैंड बाजा बजा तो बहुत होते हैं, वही तो नहीं होता है। नहीं अरे ना, मुसलमान की सरकार दुश्मन है, 100 की सीधी बात। मुसलमान की दुश्मन है ये। आपको क्यों लगता है? कहते कि भाई राशन और तमाम सरकारी योजना, पीएम आवास, वो तो सब मिल रहे हैं। क्या ये बताइए, अगर केस अगर फाइनल नहीं हो रहा, बुलडोजर से घर गिरवा दिया जा रहा है, ये सही है? वो तो कह रहे कि अवैध पे गिरा। अवैध तो वो भी हैं, अवैध तो वो भी हैं। कह रहे अवैध, जो अवैध है उसको गिरा के वहाँ पर गरीबों के लिए मकान बन रहे हैं। अवैध तो आदित्यनाथ भी हैं। हाँ, वो कैसे? वो मुख्यमंत्री का है जो एक तरफा देखे, वो अवैध नहीं है। वो तो कह रहे कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो आपके हिसाब से भेदभाव हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। आपको नहीं दिख रहा है? ये पहले बताइए, आपको नहीं दिख रहा है? हटो बेटा। बिल्कुल। तो देखिए मस्जिद जो हो गई है वहाँ के है, ये जो हटा रहे हैं अभी स्पीकर कर रहे हैं आप लोग। बिल्कुल, ये आप तो अभी चले जाएंगे और आ जाएंगे मोहल्ले की बात, इसमें तो मोहल्ला आएगा सबके लिए बराबर है ना ये तो। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल आ जाएगा, सब आ जाएंगे। आप लोग तो निकल लेंगे, बाहरी आदमी नमाज पढ़ा आपने लिख लिए, पूरे मोहल्ले में अपनी बात रख रहे हैं। बात नहीं, ये कह रहे हैं ऐसे दिक्कत होती है क्या? वैसे आपको लग रहा है क्या? ये जो कह रहे हैं कि ये जो कह रहे दिक्कतें होती हैं,
अरे हम कुछ नहीं यार। तो देखिए अभी जो आदेश आया है, हालांकि ये आदेश जो है अभी 2025 का नहीं है, ये 2022 का आदेश है और सरकार कह रही है कि 2022 से ही हमने लगातार जो है प्रशासन जो है वो हर एक मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे जो है, खासतौर पर अभी तक ये कहा जा रहा है कि 1 लाख मस्जिदों से, मंदिरों से, गुरुद्वारों से जो स्पीकर हटा दिए गए हैं और 1.5 लाख लगभग स्पीकर की आवाज़ जो है वो कम कर दी गई है। लोगों की हटा दिया गया है, अब यहाँ हटा दिया गया, अब क्या तो दिक्कत? अभी यहाँ पे नहीं हो रही है ये। नहीं, तो सरकार के साथ है, अगर सरकार अच्छा समझ रही है तो उसको हटा दे, आदेश दिया। हम टाइम से नमाज पढ़ लेंगे, हमारे ये भी तो है कि भाई टाइम से पढ़ लो कि ये टाइम है नमाज का। सीधी बात। अगर इतने समय से पढ़ते आ रहे हैं तो टाइम तो सबको मालूम है। अगर सरकार को तकलीफ कोई है। मतलब वो है, वो कुछ अच्छा बेहतर समझ रही है बेहतर समझ रही है वो, है ना, हटेंगे। तो उसको हटा दे, बात खत्म हो गई। जब हटा ही दिया, अब हम लोग क्या चाहेंगे? उसको हटा दिया। टाइम से पढ़ेंगे। बताओ, अभी ये भी कहा जा रहा है कि वंदे मातरम सब स्कूलों में पढ़ाया जाएगा। ये सब आप बताइए, हम कुछ नहीं बता पाएंगे। बिल्कुल। हाँ हाँ जी भैया, अभी आदेश आया है, आदेश के बारे में पूछ रहे हैं हम। तो देखिए ये मस्जिद शाही मस्जिद, यहाँ से कहा जा रहा है कि यहाँ से हटा दिया गया है स्पीकर, और इसी प्रकार से तमाम जो मंदिर हो गए, जो मस्जिद हो गए, वहाँ से भी साफ तौर पे लगातार ये कहा जा रहा है कि स्पीकर हटाने की जो है ये 2022 से ही काम जो है वो शुरू कर दिया गया था। और अभी धीरे धीरे सरकार जो है लगातार कह रही है कि भाई लखनऊ के साथ साथ पूरे यूपी में इस तरीके से जो है हम कार्रवाई कर रहे हैं। सर जी क्या नाम हुआ आपका? अभी कहा जा रहा है कि हर मंदिर मस्जिद से स्पीकर हटाएंगे, फैसला सही है क्या, ये गलत है? अरे महाराज ये फैसला सही है आपके हिसाब से या गलत है कि भाई मंदिर मस्जिद से स्पीकर जो है वो हटाए जा रहे हैं? और सरकारी आदेश से 2022 से चला आ रहा है ये। अब सरकार जो चाह रही कर रही है, ठीक है, उनके हिसाब से लग रहा है कि फैसला सही है तो भी सही माना जाएगा। बस आपके हिसाब से क्या है ये फैसला? वो सब क्या करना। अब जनता है, अब जनता अपनी बात तो रखेंगे ना, सरकार जी का आदेश होता है, लेकिन जनता के पास जब हम आते हैं तो हम केवल इतना ही पूछ रहे हैं कि आप क्या सोचते हैं इस आदेश के बारे में? नहीं, सरकार को ये देखना चाहिए कितनी देर के लिए अजान होती है। 5 मिनट का अजान का टाइम है, 5 मिनट के बाद बंद हो जाती है बस। कह रहे 5 टाइम की होती है अजान वगैरह, तो कह रहे या तो वॉल्यूम कम कर दे या फिर स्पीकर जो है वहाँ से हटा दिए जाएंगे, हाई डेसिबल वाले स्पीकर नहीं लगेंगे। नहीं, वॉल्यूम कम कर दें, वॉल्यूम कम कर दें बस, और क्या है। और कह रहे उसके बाद भी कई लोग जो है लगातार अजान जो है कहते हैं कि भाई अलग अलग मोहल्लों में इसकी आवाज़ जानी चाहिए, इसलिए हम जो है हमारे स्पीकर की आवाज़। ऐसा नहीं, आवाज़ कम कर दें, तकलीफ ना हो किसी को, बस किसी को तकलीफ होती है उसकी तकलीफ कम ना हो, बस भाई, तो किसी को तकलीफ ना हो। एक आदेश और आया है, इसमें ये भी कहा गया है कि हर स्कूलों में वंदे मातरम पढ़ाया जाएगा। आदेश सही है? ठीक है, सरकार कह रही है तो पढ़ाओ, उसमें कौन सी बुरी बात है। मुसलमान को आपत्ति नहीं है ना वंदे मातरम? नहीं, काहे की आपत्ति होगी भाई, वो कह रहे हैं पढ़ाने के लिए पढ़ाएं भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो पढ़ना चाहे पढ़े, जो ना पढ़ना चाहे ना पढ़े, उसमें क्या दिक्कत है। और हाल ही में एक आदेश और आया है कि जो मदरसे हैं उनकी अब जांच हो रही है, वहाँ पर अगर कोई सैलरी वगैरह का जो होता है तो अब गवर्नमेंट जो है उसकी निगरानी रहेगी कि किस प्रकार से किस मौलवी को कितनी सैलरी मिल रही है, क्या तरीका है उसका, कहाँ से फंडिंग हो रही है। तो ये आदेश जो आ रहे हैं आपके हिसाब से ये तमाम आदेश सही है, सही है, सही है। और स्वागत करते हैं इन आदेश का? बिल्कुल स्वागत है। ठीक, बाकी कैसा काम कर रहे हैं योगी जी? ठीक है, अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए लोग नमाज अभी पढ़ के आ रहे हैं, और जो ये आदेश आया है इस आदेश के बाद में चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारे हो, हर कोई यही कह रहा है कि धार्मिक स्थल है, धार्मिक स्थल पर अगर कई लोगों का ये मानना है कि भाई धार्मिक स्थल की अपनी खुद की एक स्वतंत्रता होती है, और कई लोगों का ये मानना है कि भाई धार्मिक स्थल है तो वहाँ पर जो अगर लाउड स्पीकर बजते हैं तो वो गलत भी है। अब ये देखिए इस आदेश को लेकर के अलग अलग लोगों की अपनी अलग अलग राय है। हम और भी जगह आपको दिखाएंगे, मंदिर में जाएंगे, जो सिखों के जो धर्मस्थल होते हैं वहाँ भी जाएंगे, उन लोगों से बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि वहाँ के लोग आखिर इस बारे में क्या सोचते हैं। जो सरकारी फरमान है जो 2022 से ही उत्तर प्रदेश में लागू हो चुका है, उस बारे में इन लोगों का क्या कहना है वो आपको हम बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।